वेलकम टू एम इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। फर्दर आज मार्केट्स में क्या हुआ? मार्केट्स में आज कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी लगभग 40 पॉइंट नीचे डाउन बंद हो गया है और बैंक निफ्टी 27 पॉइंट ऊपर बंद हो गया है। और अब है कल एक्सपायरी और आज रात को है फेड की मीटिंग। ये डिसाइड करेगा कि कल क्या होगा। अगर फेड 0.75 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज करता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, और अगर 0.5 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करता है तो मार्केट उठ सकती है। ये है स्थिति कल के लिए। और कल है एक्सपायरी, दोनों तरफ का गेम होगा। कंसोलिडेशन के लिए 2 दिन मिल गए हैं, 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, अच्छे से हुआ है। कल बढ़िया वाला गेम होगा, अच्छे से खेलिएगा। आज क्या हुआ? आज निफ्टी बंद हुआ है 15,692 पे, 15,692 पे, और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 33,339 पे। निफ्टी में गेन हुआ है 40 पॉइंट्स का, 39.95 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, और बैंक निफ्टी में गेन हुआ है 27 पॉइंट्स का। और आज लगभग 1038 शेयर्स बढ़ रहे थे और 878 शेयर्स गिर रहे थे। टॉप न्यूज में बिलियनर इन्वेस्टर जो हैं लियोन कूपरमैन, उन्होंने आज एक इंटरव्यू के अंदर कहा है, सीएनबीसी के इंटरव्यू में, कि यस वी विल हैव रिसेशन बट नॉट नाउ मे बी बट सम टाइम इन 2023, यानी कि ये साल नहीं अगले साल रिसेशन आ सकता है या आएगा। वो तो ये कह रहे हैं वी विल हैव रिसेशन सम टाइम इन 2023। सो पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, कैश पे बैठिए। फर्दर आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को, और DOT इज प्लानिंग टू हैव दिस ऑक्शन बाय 26th of July विद इन दिस मंथ इटसेल्फ। दैट कैन बी अ बिग गेम चेंजर। और बाकी जो मैंने बताया आपको, फेड की मीटिंग है आज, कितना बेसिस पॉइंट से वो इंक्रीज करते हैं अपना रेट, उससे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो अब देख लेते हैं कल के शेयरों में। मैंने कल आपको 3 शेयर बताए थे, जिनमें से एक सेल था, 2 बाय थे। उनमें क्या हुआ? अब मैंने कल बताया था बिरला सॉफ्ट को खरीद लीजिए 349 पर, और इसके टारगेट दिए थे 352, 355, 361। तो आज 355 सेकंड टारगेट के पार चला गया है, 355.85 का हाई मारा है, और अभी ये स्ट्रांग दिख रहा है और बढ़ सकता है। मैंने आगे इन्वेस्टर्स के लिए कहा था कोशिश करेंगे बाय करें 318-19 के बीच में एवरेज बनाने की, और इसको 400 के टारगेट के लिए रख सकते हैं, और उससे भी ऊपर जा सकता है आने वाले लंबे समय में। तो 400 का टारगेट तो मैं कह ही रहा हूँ, बट अभी फिलहाल ये स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आप कल देख सकते हैं, फिर से इसको गिरने पर खरीद सकते हैं। अंबुजा सीमेंट को मैंने कहा था बेचने के लिए मैंने कहा था 358.95, यानी कि 359 समझ लीजिए। 359 पे मैंने लगभग 80 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था, वो आज हिट हो गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से नहीं हुआ है। 361.15 पे इसने हाई मारा है आज, और अभी भी ये वहीं के आसपास क्लोज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गेम, वो आज गेम हुई नहीं है, और कल हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो कल भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। टारगेट्स वही रहेंगे 353, 350, और अगर हो सका तो उसके नीचे बाद में 349 तक भी जा सकता है। और अगर 349 को तोड़ दिया तो ये मैं 325 तक भी जाता हुआ देख सकता हूँ इसको इसी महीने। फर्दर मैंने LIC बोला था खरीदने के लिए 675.80 पे, जिसको कि आज बहुत अच्छे से सपोर्ट मिली, और इसने आज 709.65 का हाई मारा है, यानी कि लगभग 35 रुपीज़ का गेन आज एक ही दिन में। और अभी भी ये स्ट्रांग है, मैंने बताया था आपको, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं तो अच्छे डिविडेंड्स तो आएंगे ही साल दर साल, तो इसको स्टैगर्ड बाइंग करते रहिए जब जब ये नीचे गिरे। मेरी बाइंग का रेट जो था वो 630 था, जो मुझे लगता नहीं कि अब आएगा, बट बाकी आप नज़र रख सकते हैं, जब भी मिले 630 के आसपास तो आप इसे बाय कर सकते हैं। फर्दर आज FIIs ने क्या करा? FIIs ने आज 3,531 करोड़ की सेलिंग करी है, और उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बाइंग करी है 2,588 करोड़ की, जो कि कल से कम है, सेलिंग भी और बाइंग भी हालांकि। लेकिन मार्केट में आज जो हुआ है वो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन हुआ है, जिसका नतीजा कल पता चल जाएगा फेड की रिजल्ट के बाद। अगर मार्केट नीचे की तरफ बंद होती है, ग्लोबल मार्केट, US मार्केट खास तौर पे, तो कल हम गैप डाउन दे सकते हैं और उसके बाद नीचे जा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे हैं जहां पर कि अगर हम जरा भी नीचे गए तो फिर हम उड़ जाएंगे। 700 की मैंने सपोर्ट बताई थी, आज लगभग वहीं बंद हुआ है, 92 पे बंद हुआ है आज, 692 पे। तो 700 की सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रीच्ड है। अगर गैप डाउन हुआ तो इसको वापस क्रॉस करना 700 बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
परसों 740 बताया था, कल 700 बताया था, आज मैं बोल रहा हूँ 650 पे नज़र रखिएगा। अगर 15,650 टूट जाता है तो फिर हम और अच्छे से नीचे जा रहे हैं और अनदर 200-250 पॉइंट कल ही छोड़ सकते हैं, नज़र रखिएगा। फर्दर मंथली फिगर्स को देख लेते हैं। एफआईआईज जो हैं अभी तक जून के महीने में 31,300 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एंड डीआईआईज जो हैं उसके अगेंस्ट में बाइंग कर चुके हैं 22,297 करोड़ के आसपास की। और एनुअल फिगर को अगर देखें तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी से लेकर अभी तक एफआईआईज ने 2,56,297 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईआईज ने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है 2,07,664 की। इसके साथ लगभग पिछले 10 महीने में 3.5 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईआईज। इस पैसे को आने में लगभग 10 साल लगे थे इंडिया में आने में, जो कि पिछले 10 महीने में निकल चुका है। अब आज जो है बढ़ने वाले शेयरों में क्या था, मार्केट को कैसे मैनेज किया गया। आज बजाज फाइनेंस बढ़ा है 2.03%, बजाज फिनसर्व भी बढ़ा है 4.17%, टाटा मोटर्स बढ़ा है 2.21%, मारुति सुजुकी बढ़ा है आज 0.54%, एसबीआई बढ़ा है 0.73%, आरबीएल बैंक बढ़ा है, आरबीएल बैंक भी बढ़ा है आज 1.49%। इसके अलावा ये मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द निफ्टी वैल्यूएशन है। इसके अलावा जो बढ़ने वाले शेयर थे वो थे सन फार्मा 5.3%, एयू स्मॉल फाइनेंस 4.06%। गिरने वाले शेयरों में जिन्होंने मार्केट को धक्का दिया वो थे रिलायंस, आज फिर से एक बार गिरा 1.21%, एचडीएफसी फिर से गिरा 0.19%, फ्लैटिश कह सकते हैं इसको, लेकिन एचडीएफसी बैंक भी गिरा आज। ये दोनों ट्विंस जब तक गिरते रहेंगे तो निफ्टी का ऊपर उठना मुश्किल है। 0.35% एचडीएफसी बैंक गिरा। फर्दर इन्फोसिस अ बिग कंट्रीब्यूटर 1.27% आज फिर गिरा। अब आपको करना क्या है, अब आपको मैंने जो बता रखी है रेंज उसी पे नजर रखिए। बैंक निफ्टी जब तक 34,500 के नीचे है तब तक सिर्फ सेल करने के ट्रेड ढूंढिए, बाय करने की कोशिश मत कीजिए। फर्दर 33,000 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ देती है, बैंक निफ्टी तोड़ देता है अगर, तो फिर हम और अच्छे खासे नीचे जा रहे हैं और अगला टारगेट 32,200 तक आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये कल ही आ जाए अगर हम नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं तो। निफ्टी के अंदर क्या करना है, जब तक ये 15,850 से ऊपर नहीं जाती, बल्कि 15,900 बोलिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि 850 के ऊपर एक झटका लेकर 900 तक जा सकती है ये। अगर ये 900 के ऊपर जाती है तभी सोचिएगा कि इसके अंदर कोई बाय का ट्रेड बनाए, वरना सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड्स देखिए। और नीचे की तरफ अगर बोलूँ तो 15,650-700 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रीच कर हम 650 के नीचे का ट्रेड करने लगते हैं 15,650 के नीचे, तो फिर अनदर 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट सेम डे उड़ सकते हैं, कभी भी हो सकता है ये कल ही हो, और कल एक्सपायरी है तो बहुत चांसेस हैं कि दोनों तरफ का मूव आए। एक बार को ऊपर खुलने के बाद भी बड़ा खतरा हो सकता है नीचे जाने का। नजर रखिएगा, केयरफुली ट्रेड कीजिएगा एंड प्रॉफिटेबल रहिएगा। फर्दर वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर बिफोर वी गो ऑन टू द चार्ट्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इफ नीड बी प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू गो थ्रू द डिस्क्लेमर कंप्लीटली। निफ्टी में देख लेते हैं आज क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी के अंदर हम ये, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पिछले 2 दिन से हम यहीं पे बंद हो रहे हैं, यही लो मार रहे हैं, इसी लो को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार क्लोजिंग जो है लोएस्ट लेवल पे दे रहा है। अगर इसने कल इसको ब्रीच करा, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो फिर हम बड़े अच्छे से नीचे जा रहे हैं। 15,200 ऑन कार्ड्स बड़े आराम से है और 15,000 भी ब्रीच हो सकता है। आइए लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी में। अगर ट्रेड करना है तो कल किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर जाने पर और नीचे जाने पे क्या क्या करना है। तो अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिसके की चांसेस बहुत कम हैं, बट फेड क्या करेगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो जो पहली रेजिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 15,710 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 740 पे है, और 740 को अगर पार कर लिया तो फिर 753 पे फिर से एक रेजिस्टेंस है 750-53 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो 800 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस है, और अगर 800 को पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो आपको 830-40 पे मिल जाती है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 860-70 के आसपास फिर से एक बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल होगा। और उसके ऊपर 15,900 पे फिर से रेजिस्टेंस है, फिर 16,000 पे भी है। ऐसे लगातार छोटी छोटी रेजिस्टेंस बहुत सारी हैं, और मैंने आपको कई बार ही बताया है, मार्केट जनरली ट्राइज एंड मूव in the direction where there is a least hurdles। अब अगर हम नीचे की बात करते हैं तो
15,680 पे बंद हुए हैं, अगर 90 पे बंद हुए हैं तो यहाँ से अगर हम नीचे जाना शुरू करते हैं तो पहली सपोर्ट आपको मिलती है 15,650 पे। अगर इसको तोड़ देते हैं तो फिर हम अच्छा खासा नीचे जा रहे हैं, जिसका मतलब 15,600 तो आया ही आया, और उसके नीचे में 15,560 और 15,560 के बाद 15,470 भी आराम से आ सकता है। और अगर इसको भी नहीं रिटेन कर पाए तो 15,360 और उसके बाद 15,274, यहाँ तक मार्केट आराम से जा सकती है। और 274 बोल रहा हूँ, 274 मतलब इसके नीचे और अगर गए तो 200 तक तो ये आराम से जा सकती है, बिना रेस्ट के डायरेक्ट स्टीप फॉल आ सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 14,900 और फिर 14,750 तक का रेंज खुला हुआ है निफ्टी के अंदर। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी भी सेम लेवल पे चल रहा है। कल मैंने कहा था कि ये अभी भी ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, इसने ट्रेंड लाइन को काइंड ऑफ रिटेन कर रखा था, लेकिन आज ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गया है और ये भी वीक है। अब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो 33,480 500 मान लीजिए, 480 500 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। फिर उसके बाद 600 पे फिर से रेजिस्टेंस है, 33,600 पे, 33,600 के बाद फिर 34,000 पे एक और बढ़िया रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद 34,100 पे फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लेता तो फिर ये गैप फिल करने आ सकता है 34,420 तक। और अगर इसको पार करता है तो फिर एक बढ़िया स्टिफ रेजिस्टेंस 34,720 पे फिर से आती है। यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ये एक बार में झटके से पार करता मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर ये कल आ गया तो वहाँ पर टाइम ज़रूर बिताएगा, और इस टाइम पे कोई ट्रेड कैरी मत कीजिएगा। आई होप आज भी आपने मेरी कल की राय के अनुसार कोई ट्रेड कैरी नहीं करा होगा, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। कल मार्केट किस तरफ खुलेगी ये पता नहीं है, अगर करा हो तो हेज से ही करा होना चाहिए, वरना ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अगर बैंक निफ्टी नीचे जाना शुरू करता है तो 33,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। 33,100 तक आप फिर उसके अंदर शांति से बैठ सकते हैं देखने के लिए, और अगर 100 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये 33,000 तक जा रहा है, और 33,000 को ब्रेक करने के बाद फिर 32,600 आ रहा है, उससे पहले ये रुकता नजर नहीं आ रहा। 32,700-600 की रेंज में आकर ये शायद फिर थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद फिर 32,500 और 32,500 के बाद 32,150 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच अब नहीं करना चाहिए। वरना जो मैं अभी तक ऊपर से गैप दिखाता जा रहा था, जो कि लगातार होता जा रहा है, मेरे लेवल्स को आप देख रहे हैं, अगर तो रोज अचीव हो रहे हैं, तो ये अगर 32,000 को 150 को तोड़ता है, 32,150 को, तो फिर हम अनदर 1,000-1,200 पॉइंट छोड़ देंगे। दैट्स हाउ बैंक निफ्टी इज। That'll be all for now. I hope this will help you. Thank you so much for all your support and staying connected. God bless us all. See you in next video.